चलिए देखते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का 23 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स वेयर फंक्शन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x + 3, जिसमें क्या है x से बड़ा है 0 या उसके बराबर है। देखिए x लेस इक्वल 0 और नीचे दिया हुआ आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर 0। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग 1 से 22 तक किए तो उसमें लिमिट तो था लेकिन उसमें कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं था। लेकिन मेरा इसमें क्या है कि कंडीशन लगा हुआ है, देखिए जिसमें दिया हुआ कि x लेस इक्वल 0 और इस यहाँ पर नीचे में आपका क्या है x ग्रेटर 0 है। अगर आपका कंडीशन लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, एक को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और दूसरा को हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसको लेंगे और राइट हैंड लिमिट किसको लेंगे ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं देख लेते चलिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे किसको, राइट हैंड लिमिट लेंगे किसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा सा है। जिसमें लेस रहेगा x लेस 0 या कुछ भी वैल्यू, यहाँ 0 है तो 0 ही हम ले रहे, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और लिखेंगे हम लोग क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और उसका जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, और अगर रहा मेरा क्या कि x ग्रेटर 0, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू और फिर 0 प्लस और गिवन फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसी को लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ क्या देखिए, जैसे यहाँ x लेस 0 है तो देखिए यहाँ x लेस 0 है, इक्वल भी है लेकिन हमको इक्वल नहीं देखना है, देखना क्या लेस। ठीक है, तो x लेस 0 है तो इसका फंक्शन क्या हो गया हमारा 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ जो लिखे हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना माइनस 0 का पावर में माइनस लिखे, तो फंक्शन जो लिखे हैं एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन में हम लोग किसको बैठाएंगे तो लेस 0 वाला फंक्शन आपका हो गया 2x + 3। ठीक है, फिर जैसे हम क्या लिखे x ग्रेटर 0 लिखे हैं यहाँ पर, तो जैसे ग्रेटर 0 लिखे हैं ना यहाँ पर, तो उसको राइट हैंड लिमिट लिख लिया पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या किया 0 प्लस कर दिया। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम लोग किसको लेंगे ग्रेटर 0 जो है ना उसको लेंगे हम लोग क्या, जो ग्रेटर 0 वाला वैल्यू है वो है 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखिए, अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, दोनों का वैल्यू अगर मेरा इक्वल आ जाएगा, देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू मेरा इक्वल आ जाएगा तो हम इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि फंक्शन मेरा क्या है एग्जिस्ट है, फंक्शन मेरा क्या है एग्जिस्ट है। अगर मेरा कहीं से है ना या किसी कारण लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, अगर नॉट इक्वल होगा यानी दोनों का वैल्यू अगर बराबर नहीं आएगा तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, या इसी को बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए, क्वेश्चन आ रहा है कि जिसको हम लोग लेस लिए हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। ठीक, और दूसरी बात क्या है, जिसको हम लोग ग्रेटर लिया उसको राइट हैंड लिमिट लेना है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेस को ही लेना है और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर को ही लेना है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो लेस हो उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जिसको लेस लिया उसको राइट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इसको हम लोग को क्या लेना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा। इस कंडीशन में इसको लेफ्ट हैंड इसको राइट हैंड कंपलसरी नहीं है, तो हम लोग करते क्या, जिसको माइनस लेते हैं उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और जिसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एक्स टेंड्स टू जिसको पॉजिटिव लेते हैं उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। एक नियम पकड़ के जाएंगे तो उसमें सुविधा होगा हम लोग को बनाने में भी। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, जो एक्स टेंड्स टू 0 का पावर में माइनस लिए उसको लेफ्ट हैंड लिमिट मान लिए, और जो आपका राइट हैंड लिमिट लिए उसमें एक्स टेंड्स टू क्या जो प्लस था आपका उसको राइट हैंड लिमिट ले लिया हम। ठीक है, और कंडीशन यही है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू मेरा क्या होगा बराबर में आए, दोनों समान होगा, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे एग्जिस्ट है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर बराबर नहीं आया तो उस कंडीशन में कहेंगे हम लोग के फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक, तो इसी नियम को पकड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे 23 वाला क्वेश्चन बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन वाला।
तो 23 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका फाइंड एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या दिया है 2x + 3, फिर आपका है x लेस इक्वल 0 और 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर 0 है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेस है, तो इसी फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। यहाँ हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, फंक्शन दिया हुआ हमारा 2x + 3, ठीक है, और इसका कंडीशन है x लेस इक्वल 0, ठीक है। फिर नीचे है आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसमें दिया हुआ क्या है, x ग्रेटर 0। तो सबसे पहले किसको करेंगे, जो लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है इसी को लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिखना पड़ेगा सिंस x लेस 0। अगर हम लोग लिखे कि कंडीशन हमारा x लेस 0 है तो हम लोग फंक्शन किसको लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसको लेंगे हम लोग, 2x + 3 को, 2x + 3 को। देखिए यही तो लेस वाला है, देखिए तो यही ना लेस वाला है, इसी फंक्शन को लेके हम लोग 2x + 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका इधर लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, पावर में माइनस देते हैं, ठीक है, लिमिट का, और लिखेंगे हम लोग क्या, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर लिखिए हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और आपका फंक्शन क्या दिया हुआ, देखिए तो फंक्शन दिया हुआ क्या है मेरा, देखिए 2x प्लस क्या है 3 है, यही तो फंक्शन है मेरा 2x + 3, ठीक है। उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2x + 3। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो चलिए पुट करके देखते हैं इसको, ठीक है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 का पावर माइनस है, यहाँ 2x + 3 है, x के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्ट 0 भी बैठा देंगे तब भी चलेगा, या हम लोग क्या कर सकते हैं, जो x टेंस टू 0 है आपका पावर में, इसको हम लोग पुट करके भी कर सकते हैं। तो पुट करके कैसे किया जाता है देख लीजिए पहले, ठीक है। पहले लिखना पड़ता है आपका पुट x इज इक्वल, देखिए यहाँ पर 0 माइनस है तो लेंगे 0 माइनस h, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, देखिए x का वैल्यू क्या दिया है 0, तो लिखते हैं हम लोग एज x टेंस टू 0 है। फिर हम लोग लिखेंगे देन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देन क्या लिखेंगे, अगर x के जगह हम 0 बैठा देते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h, ठीक। यानी h का अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव h क्या होगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 तो था ही, और इधर वाला 0 उसको उधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 0 तो 0 होगा, देन h टेंस टू क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो लिमिट था मेरा दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 का पावर h था, तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और आपका क्या था 2x, और देखिए x का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 0 माइनस h, यही है ना। तो लिखना पड़ेगा, थर्ड ब्रैकेट पहले लिख लेते, 2 इंटू एक्स के जगह 0 माइनस h, और प्लस जो 3 था 3 रहने दिया हम, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए 2x + 3 था, x के बदले हमको क्या पुट किया हम, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। 0 माइनस h क्यों हुआ, देखिए x टेंस टू 0 उसके पावर में क्या लिए थे हम, माइनस, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस h लिए। अगर यहाँ हम प्लस लेते तो यहाँ प्लस h ले लेते, ठीक है। चलिए ना राइट हैंड साइड बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको गुना भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 है, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 0, 0 माइनस 2h, और प्लस क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 0 का हटा देंगे हम लोग तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फिर बचा क्या हमारा -2h और +3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 है तो h के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, तो बचेगा क्या मेरा -2 इंटू 0 + 3, यानी आ गया मेरा क्या, जो 0 के साथ गुना करेंगे मतलब 0,
+3 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 3 हो जाएगा। ठीक, जीरो के साथ जिसको भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देने पर भी दिक्कत नहीं है, और नहीं देने पर भी चलेगा। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, आपका वैल्यू 3 आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे। देखिए, तो कंडीशन पहले देख लेते हैं, राइट हैंड साइड किसको लेंगे। देखिए तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ग्रेटर 0 है, मतलब x का वैल्यू बड़ा है 0 से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे। जो लेस था उसको लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, तो ग्रेटर वाला साइन क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट, हाँ राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड तो ले लिया हम लेस वाला को, तो ग्रेटर वाला को क्या करेंगे हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो चलिए अभी करते क्या, हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ भी लिखना होगा मेरे को क्या, सिंस x ग्रेटर 0 देन फंक्शन क्या होगा आपका f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1, यही तो फंक्शन होगा मेरा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे। यहाँ तो प्लस लिखा जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या किया, x टेंस टू 0 माइनस लिए, तो हम लोग राइट हैंड लिमिट को क्या करेंगे, x टेंस टू 0 प्लस करेंगे। फिर फंक्शन जो था आपका f ऑफ x उसको लिखेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। जो भी फंक्शन है मेरा, देखिए लिमिट हो गया आपका x टेंस टू 0 प्लस हो गया। फंक्शन मेरा क्या है, देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको बैठा देते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पुट करेंगे तो यहाँ लिमिट x टेंस टू क्या है मेरा 0 प्लस है। देखिए यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे पुट करेंगे लिखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल 0 प्लस h। देखिए यहाँ पर 0 प्लस था तो 0 प्लस h ले लिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, एज x टेंस टू क्या था आपका 0। देखिए x टेंस टू 0, प्लस तो नहीं लिखे हम, प्लस तो यहाँ बैठा दिए। देन क्या होगा मेरा, क्या, देन h टेंस टू क्या हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, ये तो कंडीशन बता दिए थे हम। x का बोलो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो 0 को इधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 0, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू एच, यानी h का वैल्यू क्या होगा हमारा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x का जगह हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, एक्स की जगह हम लोग क्या करेंगे 0 प्लस एच को पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 जो लिए हैं हम लोग उसी को बैठाते हैं अभी। फिर हम थर्ड ब्रैकेट यूज कर लिए, 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा x का जगह क्या बैठाएंगे हम लोग, x का जगह बैठा देंगे हम 0 प्लस एच, फिर सेकेंड ब्रैकेट पे लिए, फर्स्ट ब्रैकेट पे लिए, और प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखिए x को क्या लिए, 0 प्लस एच ले लिए, प्लस 1 था प्लस 1 लिए, इसको हम क्या किया सेकेंड ब्रैकेट में बंद कर दिए। फिर क्या किया हम थर्ड ब्रैकेट बाहर से बंद कर दिए हैं। ठीक है, जहाँ x था उसके जगह हमको क्या बैठाना था 0 प्लस एच। अभी देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। लिमिट आपका h टेंस टू 0 है, ध्यान दीजिएगा 3, तो अगर अंदर से ब्रैकेट को हम लोग करेंगे तोड़ेंगे तो क्या होगा 0 प्लस एच प्लस 1 ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट यूज कर लिया हम, पहला वाला ब्रैकेट हम तोड़ दिए हैं। तो बचा क्या 0 प्लस एच प्लस 1, यानी 0 तो जोड़ेंगे नहीं हम लोग, तो एच प्लस 1 बचा मेरा अंदर में। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे हम लोग क्या, लिमिट h टेंस टू 0, फिर बचा क्या हमारा 3 और इधर h प्लस 1, और फिर आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर बनाते हैं हम, देखिए लिखना क्या पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग क्या, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, फिर एक बार तोड़ लेते हैं पहले, 3 के साथ इसका गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, प्लस 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 3h, और 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे लिमिट पुट करेंगे ये वाला पार्ट मेरा अलग हो जाता है, ये तो पता है आपको 1 से 22 तक हम किए हैं। तो जैसे पुट करेंगे यहाँ तो क्या होगा आपका 3 इंटू 0 और प्लस 3, तो हो गया मेरा क्या, यहाँ पर 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा
0 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया मेरा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड लिए थे, लेफ्ट हैंड का वैल्यू मेरा 3 आ गया, और जो हम अभी राइट हैंड लिमिट किए उसका भी वैल्यू मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, फिर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या आया मेरा, 3 आ गया, मतलब एग्जिस्ट हो गया। ये तो वैल्यू निकालना बोल रहा है ना, तो 3 आ गया, एक क्वेश्चन का आंसर मेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है। देखिए यहाँ तक तो मेरा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स था वो तो निकाल लिया हम, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का फंक्शन बराबर हुआ, तो हम क्या लिख दिए नीचे में कि लिमिट जो था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिख दिए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 है और फंक्शन फिर 1 आपका एफ ऑफ एक्स से बोल रहा है, और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन मेरा क्या है, देखिए तो फंक्शन है मेरा 2x प्लस 3 जिसमें x लेस इक्वल 0 और एक 3 इंटू एक्स प्लस 1 जिसमें ग्रेटर 0 है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम x टेंड्स टू 1 लेंगे, 1 मतलब मेरा 0 से बड़ा है, तो देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ बता रहा है कि x से 0 बड़ा है, तो x से 0 बड़ा है मतलब x का वैल्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, -1 -2 करके नेगेटिव होगा। तो जैसे हम इसको हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव हो जा रहा है और 0 बड़ा हो रहा, मतलब ये इस कंडीशन को तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ क्या है, x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है और 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 0 बड़ा बोल रहा है और इसमें क्या बोल रहा है कि x टेंड्स टू 1 है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या, 0 से बड़ा होगा x, देखिए 0 से बड़ा होगा x, तो 0 से बड़ा होगा x मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आपका प्लस इन्फिनिटी तक की हो जाएगा आपका। तो इसी कंडीशन में मेरा क्या रहा, 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेटर मतलब साइन दिया हुआ है उसमें हमको पुट करना है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है मतलब x टेंड्स टू 1 है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में किसको लेंगे, इसी लिमिट को लेंगे, और इसको हम लोग क्या, जैसे जैसे हम लोग 1 से लेकर 22 तक किए थे ना, उसी तरह करेंगे। देखिए लिखेंगे हम लोग एगेन लिख लिया हम लोग, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और जब मेरा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और x टेंड्स टू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हम किसको लेंगे, जिसमें ग्रेटर वाला है, 0 से बड़ा तो यही है। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा मेरा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन लिख लेंगे हम लोग 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद करेंगे क्या, ये लिमिट को डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा मतलब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, देखिए लिमिट को जैसे पुट करेंगे 3 फिर 1 प्लस 1, एक्स की जगह किसको बैठा दिया, 1 को बैठा दिया, ये एक्स था, एक्स की जगह क्या 1 को बैठा दी, मतलब हो गया 3 इंटू 2, तो 3 2 जार कितना होता है आपका 6। ये सेकेंड वाला पार्ट भी आंसर आपका हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बनाते जाइएगा, आराम से बनेगा। ठीक, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जानना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।